Today we have to explain the unit simple interest of first part. Simple interest. First point is principal. What is principal? Principal, that is the amount of money deposited or borrowed, is called the principal. Means अमाउंट, कोई भी अमाउंट जो हम बोरो करें या किस कहीं डिपॉजिट करें उसी मनी को प्रिंसिपल बोलते हैं. गॉट इट? एंड प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. The principal of money deposited or borrowed is called the principal. ध्यान से समझिएगा क्या चीज बोला गया है यहां कि ऐसी मनी जो भी हम कहीं डिपॉजिट करें या किसी से बोरो लें, उधार लेते हैं, तो उसी मनी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल. गॉट इट? नेक्स्ट इज interest rate. Next is interest rate, that is the percentage of the principal earned or paid per year is called annual interest rate. That is कि ऐसा परसेंटेज जो हम प्रिंसिपल पर अर्न करते हैं या फिर पेड करते हैं किसी को, तो उसे हम एनुअल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. दैट इज मीन्स जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक्चुअली परसेंटेज में होता है और वो जो परसेंटेज होती है वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते हैं. यस? जो प्रिंसिपल की कैलकुलेशन होगी वो किस पर करते हैं हम? प्रिंसिपल, सॉरी, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो किस पर करते हैं? प्रिंसिपल पर. एंड इंटरेस्ट is denoted by capital R, means interest rate. Interest rate that is denoted by capital of R. Next is time. The duration of which the money is borrowed or deposited is called time. कि ऐसा कोई भी टाइम पीरियड जब हम किसी से कहीं भी रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं किस टाइम पीरियड के लिए, वही टाइम पीरियड टाइम होता है. एंड टाइम इज डिनोटेड बाय कैपिटल ऑफ T. गॉट इट? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. ये जो हमने सेकेंड डिफाइन पढ़ी थी, सेकेंड डिफाइन इज इंटरेस्ट रेट, बट दिस इज इंटरेस्ट. मैंने जो सेकेंड डिफाइन में कैलकुलेशन करके बताया था, आपको बता रहा था, तो इसमें क्या था? मेनली परसेंटेज में होता है. जैसे बोला जाए 5%, 7%, तो परसेंट में है तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट. बट अगर परसेंट को सॉल्व करके जो भी आउटकम्स आएगा दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट पर कि इंटरेस्ट रेट वी कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल. जैसे नो, तो मींस इंटरेस्ट रेट को जो हम प्रिंसिपल के साथ कैलकुलेशन करके जो आउटकम्स आता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. नाउ वी हैव टू राइट दिस. द एडिशनल अमाउंट of money that is earned on deposit or paid on borrowed is called interest. कि ऐसा एडिशनल अमाउंट जो हम अर्न करते हैं डिपॉजिट पर और पेड करते हैं बोरोड पर, वही इंटरेस्ट है. सपोज करिए 5,000 रुपीज एक मैन ने अपने फ्रेंड से बोरो करे, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 year he paid to 5,500 rupees. So extra money, which is the extra money? How much? 500. 500. That is interest. That is interest.
Next is, and this interest is denoted by capital I. Next is amount. Amount, the total amount of money we paid or given back is called amount. Means जैसे आपने बोरो किए थे 5,000 रुपीज, तो आप उसे कितने रुपीज पे कर रहे थे? 5,500, 5,500। तो टोटल मनी, जितने भी रुपीज आपने उसे पेड करे, वही अमाउंट है। अब इसी को एक एग्जांपल्स फॉर्म में देखें। आपने अपने फ्रेंड से रुपीज कितने बोरो किए थे? अभी बताया मैंने, 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज जो भी आपने बोरो किया, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। आपने उसे पेमेंट किया है 5,500, दैट इज अमाउंट। एक्स्ट्रा मनी, इंटरेस्ट। यस। अब यहां पर टाइम हो सकता है 1 ईयर, कि 1 ईयर बाद उन्होंने पेमेंट किया है। पेमेंट कब किया है? आफ्टर 1 ईयर। और इंटरेस्ट रेट फिर वही, जो भी परसेंटेज में कैलकुलेशन होगी वही इंटरेस्ट रेट होगा। चलिए, नेक्स्ट इज फॉर्म। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलेज हैं। सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम। इसी के थ्रू हमने पी आर टी अलग अलग फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किए हमने। हाँ जी। After that, amount is formula principal plus simple interest. Amount is equals to principal plus simple interest. चलिए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म। अगर आप बुक में देखें तो टेबल दे रखी थी, मैंने सिर्फ टेबल में से कुछ पॉइंट्स लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। फाइंड क्या क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन पॉइंट्स। प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 1,600, rate 25% per annum, and time is 6 years. Now we have to find out the simple interest. Simple interest equals to P multiply R multiply T upon 100. Then put the value in the formula. 1,600 multiply 25 multiply 6 upon 100. 0 से 0 clops. Now we have to write 16 multiply 25 multiply 6. Multiplied them. वही किया गया है अभी। Now multiplied them. What is the outcomes? It is 2,400. Yes. Now we have to find out the amount. Amount equals to P plus SI. Then we have to put the value 1,600 plus 2,400.
add them. Okay. Finish. Now first part is complete. Now second part. Now second part as given is principal is rupees 1000, then rate of interest 7% per annum, and then amount equals to 1700. Yes or no? Now we have to find out the time and simple interest. First of all we have to find out the simple interest. हाउ? हमने क्या करा, अमाउंट का फॉर्मूला पुटअप किया. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई इक्वल्स टू 1700. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज 1000 प्लस एस आई इक्वल्स टू 1700. साइड चेंज करेंगे. एस आई इज इक्वल्स टू 1700 minus 1000. Subtract them. 700. 700, that is simple interest. 700 is simple interest. Now we have to find out the time. टाइम का फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था. एस आई मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई आर. Now we have to put the value in the formula of time. Put the value 700 multiply 100 upon 1000 multiply 7. Solve it. 10%. Got it? अच्छा सॉरी, परसेंट में मैंने बाय मिस्टेक हो गया है यहाँ. फिर क्या आएगा, 10 years. हाँ जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. A man borrowed rupees 18,000 from his friend at 7% per annum simple interest. He returned the money after 3 years 6 months. How much money did he pay back together? तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन है वही राइट डाउन करेंगे. अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो मैंने बोरो किया है 18,000, तो 18,000 क्या है, प्रिंसिपल. So we have to write the principal equals to rupees 18,000. Rate of interest are given in question 7% per annum, and then time 3 years 6 month. जब आप सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां पर एनम है तो मंथ टाइम में भी ओनली ईयर्स होने चाहिए, तो आप मंथ को ईयर में चेंज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 3 प्लस 6 मंथ. 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो सो वी हैव टू राइट 6/12 ईयर्स. यस हेलो. 3 प्लस 1/2, इसे कट करेंगे. सो वी हैव टू राइट 3 प्लस 1/2. नाउ 2 3 जा 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/2 ईयर. यस या नो? सेम एज वी हैव टू राइट 7/2 ईयर्स. गॉट इट? Now we have to put
फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे. P, in the place of P we have to write rupees 18,000 multiply rate our question is 7 multiply time है 7/2. तो 7/2 में बस यहाँ 7 लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 2. 2 0 से 2 0 clocks. 2 90s are 180. Then multiplied them. Multiply them. ठीक. Now we have to find out the amount. Amount is equals to P plus SI. 18,000 plus 4,410. Add them. 22,400. So a man paid rupees 22,410. Got it? Now next question is this. Irfan deposited rupees 42,000 in 2 bank accounts. क्या करा इरफान ने कि 42,000 को 2 बैंक में डिपॉजिट करा. He deposited 27,000 in one account. First account में 27,000 rupees डिपॉजिट करे हैं, which gives 9 whole 1/2%, जिस पर 9 whole 1/2% का इंटरेस्ट मिलेगा. एंड द रिमेनिंग, बाकी की जो अमाउंट बची उससे उसने अनदर अकाउंट, सेकेंड अकाउंट में डिपॉजिट करे और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 11% का. हाउ मच इंटरेस्ट विल ही रिसीव आफ्टर 3 years? 3 years बाद उसे कितने रुपीस इंटरेस्ट के मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फॉर फर्स्ट अकाउंट. अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अकाउंट की, तो फर्स्ट अकाउंट में उसने कितने रुपीस डिपॉजिट करे थे? 27,000. So we have to write principal equals to 27,000, rate of interest 9 whole 1/2 and time is 3 years. ऐसा ही फाइंड आउट कर देंगे. ऐसा ही फाइंड आउट करने में पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 19/2%. वैल्यू पुटअप करेंगे. 27,000 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3/100 मल्टीप्लाई 2. सॉल्व करिए और बताइए क्या वैल्यू आएगी. वन 135 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाइड बाय 3. सॉल्व कीजिए और बताइए आउटकम्स क्या आएगा. नो, सिर्फ ऐसा ही पूछा गया है आपसे. आपसे ये नहीं कहा है कि अमाउंट बताइए, क्या बताना है. सिर्फ ऐसा ही मल्टीप्लाई करनी थी आपको. गॉट इट? यस. नाउ फॉर सेकेंड अकाउंट. सेकेंड अकाउंट में जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 42,000 में से 27,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. subtract them. The principal is rupees 15,000 and rate of interest is 11% per annum and time for 3 years. Again we have to find out the simple interest. Find out करेंगे.
15,000 multiply 11 multiply 3 upon 100 multiplied them, आंसर इज 4,950। आपको फर्स्ट अकाउंट से इंटरेस्ट मिला दिस एंड सेकेंड अकाउंट से दिस, यही है ना। नाउ वी हैव टू राइट द टोटल इंटरेस्ट। Total interest equals to 7,695. Yes, add them equals to rupees 12,645. Got it? आपके आज जो क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। इससे आगे हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।